सोचिए, एक मामूली सा खाने का ठेला एक भयानक जाल बन जाए तो। आज हम एक ऐसी ही वायरल हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर कैसे ये हमारे दौर की एक डरावनी लोक कथा बन गई। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने नारे से, एक बार खाओ बार बार आओ। सुनने में तो ये किसी भी खाने की दुकान का एक आम सा स्लोगन लगता है ना? पर क्या ये सच में इतना सीधा साधा है? और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। ये जो सीधा साधा नारा था ना, अब वो एक धमकी बन जाता है। एक ऐसी धमकी जो सुनने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो सीन कुछ ऐसा है। आधी रात का वक्त, एक बिल्कुल शांत गांव, और वहां आती है एक रहस्यमयी चुड़ैल। उसे एक पुराने पीपल के पेड़ से आती एक अजीब सी गंध अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ये चुड़ैल जादू का इस्तेमाल करके अपना पूरा बिजनेस सेटअप करती है। मतलब ये कोई अचानक से नहीं हो रहा है, नहीं, ये एक पूरी सोची समझी खतरनाक साजिश है। उसका हर एक कदम एक बड़े प्लान का हिस्सा है। और यहीं होती है कहानी में बबलू की एंट्री। बबलू एक आम सा चाय वाला, लेकिन उसकी पैनी नज़र और शक करने की आदत ही उसे इस कहानी का हीरो बना देती है। वही पहला इंसान है जिसे ये महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो सवाल ये है कि आखिर इस चुड़ैल का जाल है क्या? उसकी योजना बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही खतरनाक है। जायकेदार खाना और एक ऐसा ऑफर जिसे कोई भी मना ही नहीं कर सकता। और यहीं हमें पहला इशारा मिलता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जहां सारे गांव वालों को एक बड़ी ही मजेदार, मुंह में पानी लाने वाली खुशबू आ रही है, वहीं बबलू को एक अजीब सी, बेचैन करने वाली बदबू महसूस होती है। सोचिए, गंध एक ही लेकिन एहसास दो बिल्कुल अलग। तो चुड़ैल का फंदा यही है, एक ऐसा ऑफर जो दिखने में तो बड़ा अच्छा है लेकिन असल में एक श्राप है। ये तो वही क्लासिक बात होगी ना कि मुफ्त की चीजें अक्सर सबसे ज्यादा महंगी पड़ती हैं। और अब चुड़ैल के उस ऑफर के भयानक नतीजे सामने आने लगते हैं। पूरे गांव में एक डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि एक एक करके लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं है, नहीं, ये एक सुपरनैचुरल हमला है। जो लोग इसके शिकार हो रहे हैं उन्हें पता है कि उनका सामना किसी ऐसी ताकत से है जो उनकी समझ से बाहर है, और उनका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन रहा है। तो फिर सवाल वही है, आखिर इन सारे गायब हुए लोगों में कॉमन क्या था? इसी सवाल का जवाब उस खौफनाक सच को सामने लाएगा जिसे बबलू अब खोजने ही वाला है। और लीजिए, पैटर्न साफ हो गया। हर एक गायब हुए इंसान के बीच जो एक ही कॉमन चीज थी, वो था एक मुफ्त स्प्रिंग रोल। ये खतरा ऐसा है जो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला जाता है, पीछे कोई सुराग तक नहीं छोड़ता। ठेले का इस तरह अचानक से गायब हो जाना गांव वालों के दिल में बैठे डर को और भी पक्का कर देता है। लेकिन बबलू वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो देर रात तक रुकता है, नजर रखता है, और बस अब उस खौफनाक सच का पर्दाफाश करने ही वाला है जो सबकी जान बचा सकता है। आखिरकार बस स्टॉप पर बबलू का सामना उस चुड़ैल से हो ही जाता है, और वहां वो चुड़ैल अपने भयानक प्लान का खुलासा करती है। सच बबलू की सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना था। 12 बेगुनाह लोग बोतलों में कैद अपने भयानक अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई, जहां बबलू का पूरा प्लान दांव पर लगा है। ये जो आखिरी लड़ाई है ना, इसका सीक्वेंस बड़ा ही फास्ट पेस्ड है। मजे की बात यह है कि यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी एक फोन कॉल और पुरानी लोक कथा यानी एक तांत्रिक, दोनों मिलकर बुराई को हराते हैं। और आखिर में होता है समाधान। बबलू चुड़ैल से वो झोला छीनता है, बोतलों को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है, और सारे गांव वाले आजाद हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। और वो चुड़ैल वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। हीरो जीत जाता है और बुराई का खात्मा होता है। तो ये कहानी एक मॉडर्न लोक कथा के तौर पे इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि ये हमारे जाने पहचाने एलिमेंट्स जैसे कि एक फूड स्टॉल को एक नए आज के ज़माने के कॉन्टेक्स्ट में रखती है, और यही चीज़ इसे आज के लोगों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल और डरावना बनाती है। तो ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है, एक ऐसी सीख जो कभी पुरानी नहीं होती, और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है। आज के दौर की हमारी कितनी ही कहानियां असल में वही पुरानी चेतावनियां हैं, बस उन्हें एक नई पीढ़ी के लिए नए अंदाज में दोबारा सुनाया जा रहा है।